घने जंगल में एक पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे मानो उसका दिल पिघल पिघल कर बह रहा हो। हर बूंद में उसकी टूटी हुई जिंदगी की चीखें समाई हुई थीं। वह सिर्फ रो नहीं रही थी, बल्कि अपने भीतर की उस उम्मीद को भी दफना रही थी जो कभी उसने अपने लिए सजोई थी। तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। आरोही ने डरते हुए सिर उठाया। एक चमकदार काले रंग का सांप धीरे धीरे उसकी ओर रेंगता आ रहा था। उसका दिल जोर से धड़का। वह उठकर भागने को हुई ही थी कि सांप ने इंसानी आवाज में कहा, रुको, डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे अपने दुपट्टे में छुपा लो। एक क्रूर सपेरा मेरे पीछे पड़ा है, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान चली जाएगी। आरोही की सांसें रुक सी गई। बोलने वाला सांप, यह तो कोई स्वप्न जैसा था, लेकिन दूर से आती सपेरे की चीखें सुनकर उसका डर करुणा में बदल गया। उसने कांपते हाथों से सांप को उठाया और अपने दुपट्टे में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद सपेरा हाँफता हुआ वहां आ पहुंचा। बेटी, क्या कोई सांप इधर से भागा? आरोही की आवाज कांप रही थी, फिर भी उसने साहस जुटाकर कहा, नहीं बाबा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। सपेरा आगे बढ़ गया। जैसे ही खतरा टला, सांप दुपट्टे से बाहर निकला और बोला, तुमने मेरी जान बचाई, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम यहां अकेली इस हाल में क्यों हो? तुम्हारी आंखों में इतना दर्द और तुम गर्भवती भी हो ना? यह सुनते ही आरोही फूट फूट कर रो पड़ी। उसने टूटे स्वर में कहा, मैंने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से जलाकर राख कर दी है, अब बस इसी राख में अपनी सजा भुगत रही हूं। सांप ने बहुत प्यार से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या हुआ था? आरोही ने आंसुओं को पोंछते हुए अपनी कहानी शुरू की। मैं मां बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं जिद्दी और स्वार्थी बन गई। गांव में मेरी सहेलियां थीं, रोज हंसी खुशी रहती थी। एक दिन ट्यूशन जाते समय रास्ते में अर्जुन नाम का एक लड़का मुझे देखा करता। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को छू जाता। धीरे धीरे उसकी एक झलक के बिना मेरा दिन अधूरा लगने लगा। एक दिन उसने कहा, आरोही, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि मैं पिघल गई। मैंने हां कर दी। जब उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए तो मेरे मां बाप ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन का चरित्र ठीक नहीं है, वह शराब पीता है और झगड़ालू है। लेकिन मैं अंधे प्यार में डूबी हुई थी। मैंने रो रो कर जिद की, यहां तक कि भूख हड़ताल भी कर डाली। जब कुछ नहीं बदला तो अर्जुन ने कहा, चलो भाग चलते हैं, निकाह कर लेंगे, बाद में सब मना लेंगे। मैंने घर छोड़ दिया। मां बाप की आंखों में आंसू देखे, फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शहर में हमने एक छोटा सा कमरा लिया। पहले कुछ दिन स्वर्ग जैसे लगे। अर्जुन फूल लाता, घुमाने ले जाता, कहता, तुम मेरी रानी हो। लेकिन जल्द ही उसका असली चेहरा सामने आ गया। शराब की बोतलें, देर रात तक लौटना, गुस्से में मारपीट। पहली बार जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरा दिल टूट गया। मैं रोती रही, पर फिर भी यही सोचती रही, शायद वह सुधर जाएगा। जब मैं गर्भवती हुई और पता चला कि बेटी होगी तो अर्जुन ने कहा, मैं बेटी को इस दुनिया में नहीं लाने दूंगा, गर्भपात करवाओ। मैंने मना किया तो उसने मुझे पीटा और जबरन अस्पताल ले गया। मैंने चीख चिल्लाकर, शोर मचाकर किसी तरह भाग निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। घर वापस नहीं जा सकती थी, मां बाप के सामने मुंह कैसे दिखाती, इसीलिए इसी जंगल में आ गई। एक पुरानी झोपड़ी में पनाह ली। मैंने मां बाप की नाफरमानी की, यही मेरी सजा है। आरोही की आवाज आंसुओं में डूब गई। सांप चुपचाप सब सुनता रहा, फिर बोला, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा, मेरा वचन है। समय बीतता गया। एक रात जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो जंगल की ठंडी हवा में आरोही अकेली तड़प रही थी। वह चीखें मार रही थी, अल्लाह को पुकार रही थी। तभी वही सांप झाड़ियों से निकल कर आया। आरोही डर से कांप उठी, लेकिन सांप उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरे की तरह घूमकर पहरा देने लगा। जैसे कोई चमत्कार हुआ, उसी रात उसकी प्यारी बेटी ने जन्म लिया। कमजोर और थकी हुई आरोही ने बच्ची को अपने सीने से लगाया।
और फूट फूट कर रोते हुए सांप से कहा, तुमने तुमने हम दोनों की जान बचा ली। सांप की आंखें नम थीं। उसने कहा, मुझे पहचाना? मैं वही हूं जिसे तुमने सालों पहले एक सपेरे से बचाया था। आरोही ने बच्ची का नाम रखा रिया, जिसका अर्थ है उम्मीद की मधुर धुन। सांप अब उनका संरक्षक बन गया। वह रिया के साथ खेलता, रात में उनकी झोपड़ी की रखवाली करता। रिया की किलकारियों और हंसी से आरोही का टूटा हुआ दिल धीरे धीरे जुड़ने लगा। एक दिन सांप 2 नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर झोपड़ी में आया। रिया खुश होकर उछल पड़ी, लेकिन आरोही ने बच्चों को देखा तो उसकी सांस रुक सी गई। सांप ने कहा, ये अर्जुन के जुड़वां बेटे हैं। उसने दूसरी शादी कर ली है। तुम्हारा दर्द उसे भी महसूस होना चाहिए। आरोही ने बच्चों को गोद में ले लिया, उनके नन्हे हाथों को चूमा और बोली, नहीं, ये पाप होगा। अर्जुन ने गलती की। इन मासूमों की मां ने क्या किया? मैं किसी मां का सुहाग नहीं उजाड़ सकती। बदले से बड़ा है माफ करना। इन्हें वापस उनकी मां के पास पहुंचा दो। सांप की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है आरोही, तुमने फिर से जीत लिया। अगले दिन सांप बच्चों को सही सलामत वापस छोड़ आया। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह घंटों रोता रहा। शायद पहली बार उसे एक मां के दर्द का एहसास हुआ। वक्त गुजरता रहा। एक दिन जंगल में एक टूटा फूटा बीमार बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ आया। वह अर्जुन था। उसने आरोही को देखा और जमीन पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, आरोही, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी है। मेरी दूसरी पत्नी चल बसी, बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं अकेला भूखा प्यासा मर रहा हूं। माफ कर दो, बस एक बार अपनी बेटी को देखने दो। आरोही की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसकी आवाज स्थिर थी। अर्जुन, मैंने तुम्हारे लिए कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन तुमने बेटी को बोझ कहा था। आज तुम्हारे बेटे तुम्हें बोझ समझते हैं। यही कर्मों का फल है। रिया मेरी बेटी है, उसे तुम्हारे जैसे पिता की जरूरत नहीं। जाओ, भगवान तुम्हें माफ करे। अर्जुन रोता हुआ जंगल के अंधेरे में खो गया। आरोही की एक आखिरी चिंता थी, रिया का भविष्य। एक दिन वही सांप आया और बोला, तुम्हारी नेकी और माफ करने की ताकत का इनाम तुम्हें मिल गया है। नदी के किनारे एक पुराना कुआं है, उसमें एक खजाना दबा हुआ है। उसे ले लो और रिया की जिंदगी रोशन कर दो। सांप कूद गया और सोने चांदी के सिक्कों, हीरे मोतियों से भरा एक थैला लेकर आया। आरोही ने शहर में एक सुंदर घर बनवाया। रिया की शादी एक नेक दिल, प्यार करने वाले युवक से धूमधाम से की। पूरी बस्ती में लोग कहते, देखो, जिसने माफ किया और नेकी की, भगवान ने उसे कितना कुछ दे दिया। आरोही आज भी कभी कभी उस पुरानी झोपड़ी में जाती है, सांप से मिलती है। दोनों पुरानी यादों में खो जाते हैं। आंसू और मुस्कान दोनों साथ होते हैं। ये जंगल, ये सांप, ये झोपड़ी सब गवाह हैं कि एक छोटी सी नेकी और माफ करने का विशाल हृदय जिंदगी को कितना खूबसूरत बना सकता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो हर 2 दिन बाद देखने को मिलेगी। धन्यवाद।